हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 15 ईयर्स इन सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जैसे हमारा जो सवाल तुम्हारा सीरीज़ है उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे और एक वीडियो में किसी का कमेंट आया है कि मैम फ्रोज़न पेल्विस पे आप एक वीडियो बनाइए और डिटेल में उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि फ्रोज़न पेल्विस का मतलब क्या होता है, फ्रोज़न पेल्विस में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या क्या रीज़न्स होते हैं, उसका निदान कैसे किया जाता है और उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं पहले बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल पेल्विस क्या होता है और उसके बाद आपको पता चलेगा कि फ्रोज़न पेल्विस का मीनिंग क्या होता है। जैसे यह जो है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि यूट्रस, बच्चादानी, दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स, दोनों बाजू के ओवरीज। सो यह जो ऑर्गन है ये मिडल में होता है। इसके आगे का जो पोर्शन है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब का थैली होता है। बीच में गर्भाशय यानी बच्चादानी होती है और इसके पीछे का जो पोर्शन है वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन जिसे सिग्मोइड कोलोन और सारे इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। सो इट इज़ एंटीरियरली यानी आगे जो है पेशाब की थैली, बीच में बच्चादानी और पीछे इंटेस्टाइन। सो एब्डोमिनल कैविटी जो होती है, जो पेल्विस जो है, लोअर पार्ट जो होता है, यह सब ऑर्गन्स जो है वो फ्रीली मोबाइल होते हैं। यानी कि पेशाब की थैली यहाँ पे, ये दोनों ऑर्गन के बीच में स्पेस होती है जिसे हम एंटीरियर पाउच कहते हैं, पेरिटोनियम होता है। उसके बाद बच्चादानी, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, यह भी फ्रीली मोबाइल होता है और पीछे इंटेस्टाइन होता है। सो उनकी जो अपनी अपनी मूवमेंट्स होती है वो बहुत ही फ्री होती है। लेकिन कोई जो पेशेंट्स हैं जिनकी तासीर ऐसी है या तो कोई सर्जिकल हिस्ट्री है तो उसमें एडेजन डेवलप हो जाते हैं यानी कि झाले बन जाते हैं। और जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत देश में, इंडिया में बहुत ही कॉमन जो डिज़ीज़ है ट्यूबरक्लोसिस। काफ़ी बार हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, यह जो ऑर्गन्स है वह एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो उसकी वजह से जो मोबिलिटी जो है, पेशाब की थैली, बच्चादानी जो है, फेलोपियन ट्यूब सब चिपक जाते हैं यहाँ पे और पीछे इंटेस्टाइन की लूप वगैरह आके गर्भाशय का जो पीछे का जो सरफेस है, ये पोस्टीरियर जो सरफेस है, यहाँ पे आके चिपक जाते हैं या तो यहाँ पे। सो इसे हम फ्रोज़न पेल्विस कहते हैं। दूसरा है बहुत ही कॉमन एंडोमेट्रियोसिस या तो चॉकलेट सिस्ट। इसका जो ग्रेडिंग सिस्टम है जिसमें चॉकलेट सिस्ट यानी कि ओवरीज के अंदर चॉकलेट मटेरियल इकट्ठा होता है। जैसे मेरे दूसरे वीडियोस में मैंने बताया है कि नॉर्मली जो ब्लीडिंग होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वह यहाँ से बाहर निकलता है। लेकिन कोई पेशेंट रहते हैं उनकी तासीर ऐसी है कि यह जो फ्लूइड है वो बैक जाता है यानी कि वह फेलोपियन ट्यूब के रास्ते से ओवरीज में और इंटेस्टाइन, इवन एब्डोमिनल कैविटी के जो भी ऑर्गन्स है यानी कि ब्लैडर पे आ सकते हैं, इंटेस्टाइन पे आ सकते हैं, रेक्टम वगैरह तक भी यह जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वह डिपॉजिट हो सकता है। और जब भी उनके पीरियड्स वगैरह आते हैं तो यहाँ पे ब्लीडिंग शुरू होती है और उसकी वजह से यह चॉकलेट सिस्ट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पे एडेजन यानी कि झाले बनना शुरू हो जाता है। सो एक बार जैसे आगे पेशाब की थैली, गर्भाशय का थैली और इंटेस्टाइन सब चिपक जाते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे जो मूवमेंट नॉर्मली पॉसिबल होता है वह मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है और उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे जो पेशेंट रहते हैं वह क्रॉनिक पेन यानी कि कंटिन्यूस उनको पेन शुरू ही रहता है, चाहे पीरियड आ रहा है चाहे पीरियड नहीं आ रहा है। ड्यूरिंग जैसे उनको यूरिन पास करने को जाते हैं तभी भी पेन हो सकता है, पीरियड्स के दौरान भी हो सकता है, तभी उसका सीवियरिटी बढ़ जाता है। इंटरकोर्स में भी पेन होता है, जब भी वो
स्टूल पास करने को जाते हैं तभी भी उनको पेन होता है। सो उनका जो रूटीन जो लाइफस्टाइल है, रूटीन जो एक्टिविटी है, वो सब चीज़ में उनको पेन कंटिन्यूस रहता है एंड दिस इज़ नोन एज क्रॉनिक पेल्विक पेन। यानी कि पेशेंट हिस्ट्री देते हैं कि 2 साल 3 साल 5 साल से ऐसा पेन वगैरह उनको हो रहा है। सो दूसरे जो रीजंस है कि अगर किसी को लेट स्टेज में ओवेरियन कैंसर है तो उसमें भी यह सारे ऑर्गन्स में एडेशन डेवलप हो जाते हैं और फ्रोज़न पेल्विस बन जाता है। दूसरे जैसे रीज़न है कि किसी का सर्जिकल हिस्ट्री है तो पोस्ट सर्जिकल भी ऐसी समस्या आ सकती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जैसे मेरे अगले वीडियो में मैंने बताया था कि डिस्मेनोरिया, जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है उसके पीछे मोस्ट कॉमन रीज़न है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी कि बच्चादानी का जो मुख है वहाँ पे अगर छाले पड़ गए हैं और उसको ट्रीटमेंट हम समय से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो यह इन्फेक्शन, असेंडिंग इन्फेक्शन ऊपर के तरफ बढ़ता है, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज और एब्डोमिनल कैविटी तक पहुँच जाता है। सो यह जो मैंने मोस्ट कॉमन रीजंस है फ्रोज़न पेल्विस के उसके बारे में बताया। सो अभी इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। सो डायग्नोसिस के लिए जनरली क्या होता है कि पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी में भी कभी कभी इसका निदान होता है और सीटी स्कैन, जब हम एब्डोमेन पेल्विस का सीटी स्कैन करवाते हैं तो उसमें भी यह सब पता चल सकता है। काफ़ी बार हमें एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है, जैसे चॉकलेट सिस्ट वगैरह में, तो एमआरआई में भी एडेशन या तो फ्रोज़न पेल्विस का डायग्नोसिस हो सकता है। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस। मेजर कॉम्प्लिकेशन जो होता है कि बिकॉज़ यह सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एडेशन डेवलप होते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट को, जैसे अभी मेरे पास जो फीमेल पेशेंट आते हैं उनमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में उनको तकलीफ़ होती है, इवन ड्यूरिंग इंटरकोर्स उनको पेन होता है। ऐसे जो पेशेंट है उसमें दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनका जो ओवेरियन रिजर्व है वह कम होने की संभावना बढ़ जाती है और इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो इंटेस्टाइन है जो फ्रीली मोबाइल होता है लेकिन बिकॉज ऑफ एडेशन कभी कभी वो ट्विस्ट हो जाते हैं और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो फूड आगे बढ़ना चाहिए वो आगे नहीं बढ़ सकता है और इसकी वजह से उनको अक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसी समस्या फेस करनी पड़ती है। अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट को इनफर्टिलिटी का इश्यू है, कंसीव करने में तकलीफ़ हो रही है, सो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या रीज़न है वह हिसाब से उनका सर्जरी इफ़ पॉसिबल तो सर्जरी की जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो उसके रिकरेंस रेट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मेरा एक स्पेशल वीडियो है चॉकलेट सिस्ट और एंडोमेट्रियोसिस के लिए, तो वह भी वीडियो आप डिटेल में देख सकते हैं। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस की समस्या है और उसकी वजह से फ्रोज़न पेल्विस डेवलप हुआ है तो उनके लिए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स वगैरह प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और उसके बाद वह पेशेंट जैसे कंसीव करना है तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद वह कंसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो उनको सर्जिकल ऑप्शन लेना पड़ता है और उसके लिए जो जीआई सर्जन वगैरह रहते हैं वह बेस्ट पर्सन है आपको उसके रिलेटेड गाइड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर किसी को भी फ्रोज़न पेल्विस की समस्या है, मेजॉरिटी गायनेक पेशेंट हम देखते हैं उसमें एंडोमेट्रियोसिस और ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही कॉमन पाया जाता है और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। सो अगर आपको पीआईडी है तो आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं। ट्यूबरकुलोसिस है तो जैसे मैंने बताया कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, और चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस है तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके क्या सिम्टम्स हैं वह हिसाब से आपकी सर्जरी प्लान कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।